today's evening. A big round of applause for the Minister for Women and Child, Ms. Swati Singh. मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि हमारे बच्चों के इन कार्यक्रमों में आज विशेष रूप से आप अनेक कार्यक्रम ऐसे देखेंगे जो महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित हैं। बच्चों ने जो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया करने जा रहे हैं और जो दिन में भी प्रस्तुत किया वो उसकी थीम भी वुमेन एम्पावरमेंट थी। साथ ही साथ नाट्य प्रस्तुतियों में सप्तहाष्टमी का नाटक औरत भी आज प्रस्तुत किया जाएगा। We are very grateful to the Minister for kindly lighting the lamp. Thank you very much. मैं चाहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थी करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। The artist today here is Guru Professor Dr. Kumkum Dhar. Dr. Kumkum Dhar is an alumni from this university. She did her graduation as well as her post-graduation in economics from this university. One of the finest exponents of Lucknow School of Kathak, Dr. Kumkum Dhar, was trained under the legendary Kathak maestro Guru Lachhu Maharaj. आप सभी जानते हैं कि महाराज कालका प्रसाद जी के मझोले पुत्र श्री लच्छु महाराज जी थे और उनकी ये एक सर्वप्रिय और सर्वोत्कृष्ट शिष्याओं में से नहीं है। She had had a long stint with theatre. She was part of the Darpan and many other theatre groups. कथक में आप सभी जानते हैं कि दोनों पक्ष होते हैं, तांडव और लास्य। कुमकुम जी दोनों ही में महारत रखती हैं। भाव, अभिनय उनका स्वाभाविक पक्ष है जिसके लिए वो पूरे विश्व में जानी जाती हैं। She combines it with superb footwork, flawless rendition, and the verve and variety of her performance allow the viewers to transcend to new levels of experience. हम में से कईयों को याद होगा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस डे जो कि कम सांस्कृतिक गतिविधियों को कवर करता है उसने भी ये बात कही, rhythm runs in her veins. She was the Dean Faculty of Dance at the Bhaskande Music Institute, Deemed University, and also she served as the Vice Chancellor of that university by the orders of the Governor for some time. Honored with the Yash Bharati Sampan and the Uttar Pradesh Sangeet Natak Academy, Kumkum Dhar has given hundreds of solo dance recitals and presented many ballets in India and abroad. The United States of America, the United Kingdom, Egypt, Dubai, Doha, London, Mexico, Guatemala, Aden, Abu Dhabi, Pakistan, Bangladesh, Bahrain, and the list is endless. Apart from training hundreds of postgraduate students in the university, कुमकुम जी ने 300 शिष्यों को गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया। She's categorized as the top grade artist with Doordarshan, the national television channel for India, and an outstanding artist of ICCR New Delhi. Kumkum Dhar ji, apart from solo performances, has created, choreographed, and directed many group recitals and dance dramas. आप सभी को ये जानकर हर्ष होगा कि कुमकुम जी लच्छु महाराज जी की श्रेष्ठतम शिष्यों में से जानी जाती थी। उनके अभिनय के लिए खास तौर से ये लखनऊ घराना मशहूर है और उसमें अभिनय ज़्यादा मशहूर है। फुटवर्क और घरानों में भी होता है, पर अद्भुत फुटवर्क के साथ ही भाव दिखाने की जो कला है वो कुमकुम जी की अद्भुत कला है। आज की इस प्रस्तुति में कुमकुम जी ने कुछ विशेष कार्यक्रमों को चुना है जिनमें नंद कुमार अष्टकम, झंकार, धनुषभंग, त्रिपद, चतुरंग शामिल हैं। मैं निमंत्रित करना चाहूँगा कुमकुम जी को कि वो अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति आरंभ करें। ये कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है नंद कुमार अष्टकम से। रसई वो शास्त्रों की सूक्ति के आधार पर रसमयता ही सृष्टि की अंतरात्मा है और यही कारण है कि रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण संजीवनी शक्ति की तरह हमारे जीवन को जीवन बनाते हैं और वही हमारे प्राणों के प्राण हैं। ललित कलाओं के सभी अंग वासुदेव कृष्ण के बिना अधूरे हैं और ये माना जाता है कि वो 16 कलाओं से संपूर्ण थे। साहित्य, संगीत, शिल्प, चित्र,
नृत्य, नाट्य, इन सभी के वे मुकुट मणि हैं। श्रीधर गोपाल की तन्मय वंदना तन मन और जीवन को प्रेम सुख से सराबोर कर देती है, सभी को आनंद विभोर कर देती है। प्रस्तुत है नंद कुमार अष्टकम, जो श्री वल्लभाचार्य द्वारा रचित है, जिसके बोल हैं: सुंदर गोपालम उरवनमालम नयन विशालम दुखरम वृंदावन चंद्रमा नंद कंदकम परमानंद धरणीधरम। श्री कृष्ण जो कि वृंदावन के सुंदर गोपालक हैं, जिनके गले में वनमाला सुशोभित है, जिनके नयन विशाल हैं और जो समस्त संसार के दुख भरने वाले हैं, उन्हीं नटवर नागर श्री कृष्ण की स्तुति करने आ रहे हैं डॉक्टर कुमकुमधर। Foot mic.
भारतीय दार्शनिक परंपरा जहाँ शंकर के अद्वैत वेदांत के लिए जानी जाती है, वहीं पर भारतीय परंपरा का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना भक्ति भाव के गीतों में और दर्शन में भी है। वल्लभ की परंपरा अष्टछाप के कवियों सूरदास, मीराबाई सभी में परिलक्षित हुई। की शिष्यों द्वारा एक अन्य प्रस्तुति जिसका नाम है झंकार। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य की तरह कथक में भी तीनों ही पक्ष होते हैं, नृत्य, नाट्य और नृत्य। इनमें भाव प्रदर्शन के स्थान पर हस्त मुद्राएं, अंग संचालन और सौंदर्य ही महत्वपूर्ण है। कथक की प्राचीन परंपरा जो यहाँ के नाट्यशास्त्र से आरंभ हुई थी, वही ईरानी संस्कृति के प्रभाव में आकर बहुत अधिक परिवर्तित हुई। वेशभूषा और कथ्य में भी बदलाव आया, लयकारी पर ध्यान दिया जाने लगा और एक नया आयाम सामने आया जो था जुगलबंदी का। प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर कुकुमधर जी की कुछ शिष्याएं और शिष्य। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय कुलपति महोदय, मेरे अपने विश्वविद्यालय के तमाम विद्वान शिक्षकगण और सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चे, मुझे बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुशी है कि जहाँ मैं 4 साल पढ़ी, ऐसे प्रतिष्ठित लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं आज आपके सामने अपनी कला की प्रस्तुति करने के लिए आई हूँ। उससे भी ज़्यादा खुशी है जिस ढंग से आपने इस शास्त्रीय नृत्य को देखा। बहुत बहुत थोड़े शब्द, बेटा मुझे टाइम दोगे थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ प्लीज़? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ प्लीज़ बेटा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी तालीम, जैसा कि आपको राकेश जी ने बताया, मेरे आदरणीय गुरु लक्ष्मी महाराज जी से हुई है। उनकी जो नृत्य परंपरा है उसमें एक 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो जैसा आपको बताया अभिनय यानी एक्सप्रेशन, जिसे आप सब समझते हैं, ये सार्वभौमिक भाषा है। आप समझते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं नाराज हूँ, समझते हैं ना? बिल्कुल। तो या मुझे उम्मीद है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ये सब सार्वभौमिक भाव है जो आपको, हाँ थैंक यू, खुशी है कि आपने बहुत प्यार से मर्यादा के साथ मेरे अपने विश्वविद्यालय के बच्चे में से देखा। और मैं चाहूँगी कि आप आगे की प्रस्तुतियाँ आप लोग बहुत प्यार से देखें। मैं कहना चाहूँगी, जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, हमने भी पढ़ाई की है। आज जो मेरे शिष्य या शिष्याएँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो उन्हें अपना प्यार दें बच्चे और बड़े उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वो आगे बात कर सकें। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत खुशी होती है जब कोई शिक्षक अपने बच्चों को कुछ अच्छा करते हुए देखता है। और ये सब आप लोगों पे भी उतना ही लागू है। आप कुछ अच्छा करेंगे, चाहे आपके शिक्षक नाराज़ हो या डांटे, लेकिन आपको खुद भी खुश होंगे जो आप कुछ अच्छा करेंगे। मुझे लगता है मेरे अपने कितने सारे हिस्से हो गए हैं जो कुछ कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व और बहुत संतोष होता है। निश्चित रूप से आपके सारे शिक्षक ऐसा ही महसूस करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप धैर्य और प्यार से देखें। इन बच्चों को बहुत डांटती हूँ मैं, बहुत चिल्लाती हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप प्यार से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं आभारी हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय की और यहाँ की समिति की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया गर्व से और प्यार से और आनंद से मैं आपके सामने जो मैंने इतने सालों में सीखा या सिखाया है प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कुमकुम दीदी।
नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना गया और ये माना गया कि जो सुकुमार मति है उसको गहन गंभीर तथ्यों के ज्ञान के लिए रोचक, मनोरंजक और
बोले बंदी वचन वर सुनहु सजल महिपाल पलम देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल सुई पुराग को दंड कठोरा आदि समाज आज जोई तोरा मन जय समेत वै दे नहीं विचार बड़ी हटती बड़ी करवादी उठे अकुला चले इष्ट देवन सिंगा नृपहि बिलो की जनक अकुलानी बोले वचन रोष जन समझ अब जन को भाखे भटमान वीर विहीन मही मैं जान विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले यदि समीप उठहु राम भंजहु भवचापा मेटहु तात जनक परितपा मन ही मन मनात अकुलानी हो प्रसन्न महेश तन मन वचन मोर पनसाया रघुपति पद सरोज निज राजा तो भगवान सकल उर्वास तो भगवान सकल उर्वास करिए मोहि रघुबर लखन लखन रघुवंश मणि ताक्यों हरि कोटन पुलक बात बोले वचन चरण चाप
सा गमधनि सा सा गमधनि सा 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 भागेन धाम सनि धनि सनि सनि मगनि मनि न मग 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 मगरि सदा नि नि ग म मगरि सा भागेन धाम नगरि गिरि तत तत धूम भागेन बहुत लेट हो गए सर, हम थे ना। एक बहुत जोर करतल ध्वनि की आवश्यकता है। हमारे सभी बच्चे इस बात के लिए भी आतुर हैं कि इन सुंदर भव्य प्रस्तुतियों के बाद वे अपनी प्रस्तुति तो प्रस्तुत है कुमकुमधर जी की शिष्याओं के द्वारा
Thank you very much. कूदो जल वही स्कूटी दिला दो हम आते हैं क्या जाओ एक दरिया नहीं सकते May I also request the Honorable Vice Chancellor to felicitate the Minister for Women and Child, हम तो इतने भी Swati Singh ji, वो चीज बात नहीं अभी लड़के बुलाए वो आ जाएगा मेरी गाड़ी लेके अरे फाड़ूक का with a shawl and a रूम पे memento. कहाँ पहुँच जाओ कोई दिक्कत नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं लगती वो चीज़ की बात ये बात है और ये इसके ऊपर है. May I request Swati ji to say a few words to bless the students and say something which we all are looking forward to. थैंक यू सो मच. आज की शाम और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आलोक राय जी जो अभी मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं, निशी पांडे जी जो थोड़ी देर पहले यहाँ मंच पर दिख रही थी, यहाँ पर उपस्थित सभी
फैकल्टी मेंबर्स, सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ हैं, वो यहाँ पर जितने एल्यूमिनाई इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जितने स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे अभी मैं यही बोलने वाली थी कि एलयू इतना शांत नहीं रहता है। उधर पीछे से आवाज नहीं आ रही है क्योंकि जब कोई ऐसा फंक्शन हो तो मुझे लगता है वीसी साहब को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा हूटिंग करने में, तो बच्चे कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सारे स्टूडेंट्स को, और मैं इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है, यहीं से मैंने एलएलबी किया है और यहीं से मैंने एलएलएम किया है। बीच में मेरा एमबीए में सिलेक्शन हो गया था, तो एमबीए मैंने एनआईटी से किया है। तब उस समय एमएनआरईसी था इलाहाबाद, प्रयागराज जो अब हो गया है। और तब मैंने जो डिफरेंस देखा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में और एमएनआरईसी में जो डिफरेंस था प्रोफेशनल कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का, आज कहीं ना कहीं वो जो अंतर था, वो डिफरेंस था, आज वो ख़त्म होता दिख रहा है मुझे। और इसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है और आज लखनऊ यूनिवर्सिटी का ब्रांडिंग हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्रांडिंग के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, और ज़रूरी में सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करिए, चाहे जिस भी फील्ड में जाइए, वहाँ ये डंका बजना चाहिए कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं। मैं बहुत शान से बोलती हूँ, मैं बहुत गर्व से इस बात को बोलती हूँ कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की हूँ। और ये नहीं कि आज मैं मंत्री बन गई तभी मुझे गर्व नहीं है। जब 1996 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन लिया था, तब भी मैं गर्व महसूस करती थी और आज भी मैं गर्व महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ये भी अभी मैं वीसी साहब को कह रही थी कि साल में एक बार ज़रूर ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ कराइए और स्पोर्ट्स का कार्यक्रम करवाइए, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते थोड़ा कुछ दिन तो चाहिए, 1 आध 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो चाहिए कि बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में एंजॉय करें, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ाई में मेरिटोरियस हों। और हमें अपने बच्चों कि जो उनके अंदर जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको पहचानने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा कुमकुम जी इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी की एल्यूमिनाई हैं, वो यहीं की स्टूडेंट हैं, और उनके अंदर जो कला छिपी थी वो पता नहीं जब वो पढ़ती थी तब उसे कोई पहचान पाया था कि नहीं। ऐसी कला को पहचानने के लिए आवश्यक है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन वंस इन अ ईयर होना चाहिए। तो सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि बच्चों को आप ये कमिट कर दीजिए मास्क हटा करके प्लीज। क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रही हूँ और मैंने यहाँ पर 10 साल पढ़ाया भी है, तो पहले स्टूडेंट्स की मांग पूरी हो जाए। कितने बच्चे चाहते हैं कि वंस इन अ ईयर कल्चरल एक्टिविटीज होना चाहिए? सर प्लीज बोल दीजिए, आपका नाम अमर हो जाएगा एलयू में। और दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ की फैकल्टी भी रही हूँ, तो मैं आप सभी बच्चों से ये कमिटमेंट चाहती हूँ कि कितने बच्चे हैं जो भविष्य में जाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। ये कमिटमेंट आज वीसी साहब से भी होना चाहिए और मुझसे भी होना चाहिए। इसमें आवाज कम क्यों हो गई है? अब मैं 2 मिनट और टाइम लूंगी, वैसे मुझे 2 ही मिनट दिया गया था, लेकिन इसके अलावा कुछ बातें हैं जो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी। अभी जब से मैं आई हूँ तब से मैं कार्यक्रमों को देख रही हूँ और आगे पीछे मैं घूमकर भी देख रही थी। आज की शाम में कुछ खास बात मुझे दिखी है। वो क्या है?
मुझसे अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, एक जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था। उन्होंने कहा कि आपके व्यक्तित्व में आपको सबसे मजबूत पक्ष क्या लगता है? मैंने कहा मुझे सबसे मजबूत पक्ष अपने व्यक्तित्व में ये लगता है कि मैं एक नारी, और नारी होने के साथ साथ मैं एक माँ हूँ। और अभी कुमकुम जी यहाँ मंच पर कह रही थी कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, कथक यहाँ पर उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेशंस होता है कि मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, अगर किसी में समझने कोई सक्षम है अगर उन चीज़ों को समझने में, तो एक नारी ही है, और वो माँ का रूप है जो उन चीज़ों को समझने में सक्षम है। और हर नारी के अंदर माँ छुपी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपका अपना बच्चा हो तभी आप एक माँ का रूप होंगे। वो एक हमारे अंदर एक वो इंस्टिंक्ट होता है, और मैंने जनरली देखा है कि लड़कियां थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती हैं और उनको टैबू लगता है कि हम इन इश्यूज़ को सबके सामने बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय बदल गया है, हमें हर इश्यूज़ पर हर जगह हम चर्चा कर सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत है और ऐसी चर्चाओं को करने की ज़रूरत है। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि कभी किसी भी सिचुएशन में अगर आपको अपनी बात रखनी है और अगर आप लगता है कि आप सही हैं तो आप अपनी बात को ज़रूर रखिए। यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी कोएड है, यहाँ पर को एजुकेशन है, यहाँ बहुत सारे मैं लड़कों को भी देख रही हूँ। हम बार बार इन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे बहुत कांड होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोलेस्टेशन की चीज़ें होती हैं, मोलेस्टेशन होता है, स्टॉकिंग होता है, रेप होते हैं। तब हम क्रिटिसिज्म करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी ना किसी को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 3 S है। पहला संविधान, मैं वर्ड्स हिंदी के ले रही हूँ, पहला संविधान, दूसरा सरकार और तीसरा समाज। संविधान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है एक लड़के और एक लड़की में, एक महिला और एक पुरुष में। सरकार लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट्स बनाती है ताकि हम सुरक्षित रहें। कहीं ना कहीं समाज को बदलाव लाने की आवश्यकता है, समाज में सोच बदलने की आवश्यकता है, और वो सोच तब बदलेगा जब हम दूसरे की ओर नहीं देखेंगे, हम अपने आप से उस बदलाव की शुरुआत करेंगे। और जहाँ पर मैं जिस प्रांगण में खड़ी हूँ, मुझे विश्वास है कि इस देश, इस प्रदेश का भविष्य मेरे सामने बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप भविष्य में एल्यूमिनाई होंगे तो एक अपनी ऐसी पहचान बनाइए जहाँ से संस्कार की भी शुरुआत होनी चाहिए। इस पहचान को आगे लेकर जाइए। जब आपके अंदर संस्कार होगा तो आपका भविष्य भी बहुत रोशन होगा, आपके यूनिवर्सिटी का नाम होगा, आपके घर का, आपके माता पिता का, आपके गुरु का नाम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ भविष्य के लिए। मेरे ढेर सारा प्यार। ये मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आपके यहाँ सोशल वर्क है सर, क्योंकि मेरे पास जो विभाग है वो बाल विकास और महिला कल्याण है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ सोशल वर्क ज़रूरी नहीं है कि जो सर्वे करें, अगर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट है तो हम वो टॉपिक्स आपको दे सकते हैं, आप उसमें सर्वे करके हमको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे, इतने सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब्रॉड जाना चाहते होंगे। आज के समय में धीरे धीरे बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कंपनी वाले ये देखते हैं कि आप अपने पढ़ाई के अलावा आपने कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने किया है, उसमें सोशल वर्क भी होता है। अगर आप चाहें तो, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा विभाग है, उस विभाग से एसोसिएट होके, उस विभाग से कोलैबोरेट करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं कुछ ऐसा काम करें कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बोले कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हमें हर कदम पर सहयोग किया। इस आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर एल्यूमिनाई भी बहुत सारे होंगे। मेरी एक इच्छा है कि ये सारे बच्चे जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो एल्यूमिनाई है उनकी भी जिम्मेदारी है, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तो जहाँ जिस जगह पर भी हम जितना भी कुछ कर सके इन बच्चों के लिए, मुझे लगता है
वो शायद इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं इस मंच से आपको वादा करती हूँ कि स्वाति सिंह आप सबके साथ खड़ी हैं। अगर मेरी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और मेरे लायक होगा कि मैं उस काम को कर सकती हूँ, तो आज ये वादा मैं आपको करती हूँ कि हमेशा हमेशा आपके लिए मैं खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं इसी यूनिवर्सिटी की हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you very much. We are indeed very grateful to you, and we want to put on record that the students of Lucknow University have been formally invited by the Mission Shakti for 180 performances, where the students of Lucknow University are going to perform the Nukkad Natak. Thank you very much. अब इस कार्यक्रम का वो भाग आरंभ होने जा रहा है जिसका कि इतनी देर से सभी विद्यार्थी बहुत शिद्दत से प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बहुत जोर सी तालियों की गूंज, थोड़ी और ये चित्र हमारे ही विश्वविद्यालय की छात्राओं ने बनाया है और इसको आज हमें प्रोफेसर मनोका खन्ना के सौजन्य से हमको मिला है। इसका नाम है आगाज़। ये विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने और BR अम्बेडकर छात्रावास की छात्राओं ने बनाया है। May I request Madam Rai to please come and say a few words of blessings to the students. आप सभी लोगों को शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। Thank you very, very much. May I request Dr. Roli Mishra and the students, please, to step down and felicitate. May I request Professor Nishi Pandey to help, and please give a small token of our respect on behalf of the students to the parents of the Vice Chancellor. This is a small chicken kari dupatta made by the women of Lucknow. आ रहे हैं हम तुरंत। ये कार्यक्रम celebrating the present. Thank you very